आज वकास भाई की शादी की डेट कंफर्म करने के लिए जब हम उनके पास पहुंचे तो उन लोगों ने हमारा कितना बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, ये सब कुछ आपको मैं व्लॉग बनाकर बताता हूं। आज मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद नहा धोकर मैं चला गया वकास भाई के पास। वकास भाई को मिलते ही मैंने देखा आज चैलेंज वीडियो बनाने वाली पूरी पलटन टीम आई हुई है। मैंने जाकर सबसे सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद हुसैब भाई से पूछा खैरियत तो है? उसने कहा आप आ तो जाओ, अभी तो आपको और भी मेहमानों के साथ मिलवाना है। फिर हम लोग चले गए उनके पास। मैंने जाकर बारी बारी उनसे सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद फिर हम लोग बैठ गए बलोच का हाल अहवाल करने के लिए। थोड़ी सी देर बैठकर हाल अहवाल करने के बाद फिर सब लोगों ने कहा कि आ जाओ, फंक्शन के लिए लेट हो रही है। फिर सब लोगों ने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग वहां से उठे और रवाना होने लगे। बाहर आकर हम लोग अपने डायनासोर के पास चले आए जो फॉर्च्यूनर की शक्ल में खड़ा हुआ था। डायनासोर के पीछे हमारी सिटी गाड़ी भी ठहरी हुई थी। गाड़ियों के पास आकर फिर सब लोग डिवाइड होने लगे कि कौन कौन किस गाड़ी में बैठेगा। फिर हमने अपने बड़े भाई जान को डायनासोर की चाबी दी, वो डायनासोर में बैठ गए और हम लोग सिटी में बैठकर वकास भाई को अपने साथ लेकर फिर डायनासोर के पीछे पीछे रवाना होने लगे। थोड़ा सा सफर करने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए आज के फंक्शन वाली जगह पर। जैसे हम लोग वहां पर पहुंचे तो उन सब लोगों ने हमारा शानदार सा वेलकम किया। वेलकम करने के बाद फिर उन लोगों ने वकास भाई के साथ साथ उनके वाले साहब और उनके मामू को फूलों वाले हार पहनाए और फिर फूलों की बरसात करते हुए वो हमें ले गए बिठाने वाली जगह पर, जहाँ पर उन लोगों ने हमारे बैठने का इंतजाम वगैरह किया हुआ था। जैसे ही हम लोग वहाँ पर बैठे तो हमारी थोड़ी सी देर बैठने के बाद फिर वहाँ पर कबाबों के साथ सीखें आ गई। सीखें आने के बाद जब हम लोगों ने उनको खाने की कोशिश की तो कबाब इतने बड़े थे कि हमें एक दूसरे को लग रहे थे, जिसकी वजह से हमारे कबाबों की आपस में लड़ाई हो गई। हम कबाब खाकर बैठे ही थे कि अचानक से हमारे 8 प्लेटर सिज्जी के तैयार होकर आ गए खाने के लिए। अभी ये खाने पीने वाला सीन देखकर आप लोग ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि ये वकास भाई की शादी की डेट पक्की करवाने के लिए गए हुए हैं या कोई पार्टी करने के लिए गए हुए हैं। अगर आप लोग यही सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ के देरा गार्डन की सिज्जी बड़ी ही अच्छी बनी हुई है। भाई ये सिज्जी अच्छी क्यों बनी हुई है और हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए क्यों आए हैं, आज मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। असल में ये जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं इन लोगों ने वकास भाई को अपने वाले साहब को फॉर्च्यूनर गिफ्ट करने पर खाने की ट्रीट मांगी थी। तो वकास भाई ने कहा था मसला ही कोई नहीं है, आज वकास भी अपने मामू चाचू और कुछ कजन को साथ में लेकर चला आया देरा गार्डन पर सिज्जी खाने के लिए। व्लॉग बनाते बनाते मुझे पता भी नहीं चला कि सिज्जी खत्म हो गई। फिर मैं हमसायों के थाल उठाकर उनमें से बची कुची सिज्जी खाता रहा। सिज्जी खाने के बाद जब होटल वाला अमला बर्तन उठाने के लिए आया तो सिज्जी के आठों थाल मेरे आगे ही रखे हुए थे। खा पी करने के बाद हमारा पेट इतना बढ़ गया कि होटल के तकियों को हमारा वजन उठाना पड़ा। हम लोग आराम कर रहे थे कि होटल के लड़के आगे उन लोगों ने कहा वकास भी आ जाओ, हमने आप लोगों के साथ पिक्चर और कोई वीडियो वगैरह बनानी है। वीडियो वगैरह बनाने के बाद फिर हम लोग उठकर चले आए। आकर हमने जांजेब भाई का शुक्रिया अदा किया जो कि देरा गार्डन होटल के मालिक हैं। उसने आकर हमें गाड़ियों तक छोड़ा। फिर हम लोगों ने गाड़ियों में बैठकर गाड़ियां खींची और रवाना हो गए घर की तरफ जाने के लिए। थोड़ा सा सफर करने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए डायनासोर को खड़ी करने वाले गिराज पर। आकर हम लोगों ने यहाँ पर सबसे इजाजत ली। इजाजत लेने के बाद फिर हम लोग भी रवाना हो गए घर की तरफ जाने के लिए। आपसे भी लेता हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।